बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद खान आप लोगों से मुखातिब हूँ। अच्छा, आज फिर हम वही ऑनलाइन बिजनेस पे बात करेंगे। और ऑनलाइन बिजनेस वाले जो खेल खेलते हैं उसको आज मैं आपको थोड़ा आसान अल्फाज में बताना चाहूँगा। दरअसल ये जो ऑनलाइन नेटवर्कर है और शिकारी, इसमें कुछ खास फर्क नहीं होता, लेकिन शिकारी जानवर और परिंदों के साथ खेलते हैं और ये जो नेटवर्कर है ये इंसानों के साथ खेलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है। और जो हमारा मुआशरा है वो इंसानों को जानवरों पर तरजीह देते हैं और अल्लाह ने भी अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो इसलिए थोड़ा इंसानों का ख्याल बनिस्बत जानवर और परिंदों के ज़्यादा रखा जाता है। लेकिन ये लोग जो है ये बिल्कुल भी इस बात की फ़िक्र नहीं करते कि आप किसके साथ खेल रहा है, क्योंकि सॉरी, जब एक आदमी शिकारी होता है, शिकार खेलता है, तो वो एक परिंदे को मारता है। उसको एक गोश्त की ज़रूरत होती है। उसको इससे कोई गरज नहीं होता कि इसके अंडे होंगे या घोंसले में बच्चे होंगे, वो भूखे मर जाएंगे, फिर उस पर किया गुजरेगी। या एक हिरन को मारता है या किसी और जानवर को मारता है तो वो ये नहीं सोचता है कि इसके दूध पीते बच्चे होंगे, अगर ये दूध नहीं देगा तो उसका क्या बनेगा। यानी मैं तो एक हिरन को या एक किसी जानवर को मारूंगा, लेकिन इसके पीछे एक फैमिली है, फैमिली का क्या होगा। उसको इससे कुछ गरज नहीं होता है, उसका होता है एक ही मिशन, वक्ती फायदा लेना। इसी तरह ये नेटवर्कर भी होते हैं। वो आपको जो ख्वाब दिखाते हैं, जो आपको सरसब्ज व शादाब बाग बना के सामने रख देते हैं और आपको मुस्तकबिल का एक बादशाह बनाने के दावे करते हैं, तो आप ये करते हैं, आपके पास जो भी होता है जमा पूंजी वो सब निकाल के उसके सामने डाल देते हैं। वो कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, वेबसाइट बंद हो जाता है और फिर वो आपको क्या कहते हैं कि आपको अपने लालच ने डबो लिया। फिर होता क्या है, आपके बच्चों की स्कूल की फीस अदा नहीं की जाती। आपके स्कूल का जो टीचर होता है वो आपको वार्निंग देता है, अगर आपने स्कूल की फीस अदा नहीं की तो मैं तुम्हारे बच्चों को स्कूल से निकाल दूंगा। नेटवर्क से इससे कुछ गरज नहीं है। जो तुम्हारे घर के करीब ग्रोसरी वाला होता है यानी परचून का दुकान, वो आपको सामान नहीं देता कर्ज पे, आपके बच्चों को टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, उससे वो नेटवर्कर को कोई गरज नहीं है। आपके बच्चे चाहे भूखे मर जाए, आप अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं दिला सकेंगे, क्योंकि आपने किया होता है गलत काम, और गलत काम का नतीजा गलत ही अंजाम आता है, नतीजा भी गलत आता है। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं। आप उसके मिशन में ही नहीं हो कि आप तरक्की कर ले, आपको कुछ फायदा हो जाए। हाँ, वो आपको इतने इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर तुम किसी और को विक्टिम बनाओ और उनको भी कुछ हिस्सा मिले, आपको भी मिला है, तो फिर ये एक गुनावना खेल शुरू हो जाता है। और इस तरह वो एक जाल बनाते हैं, नेटवर्कर यानी जाल, जो काम का जाल होता है, और लोगों को फंसाते रहते हैं। तो जितने भी आदमी फंसते हैं वो विक्टिम होते हैं और मुतासरीन बन जाते हैं। उसके घर का जो माहौल होता है खराब हो जाता है, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने बीवी के ज़रूरत बेच कर इसमें इन्वेस्ट की होती है। भाइयों के आपस में लड़ाई या झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इन नेटवर्कर को कुछ गरज नहीं है, आप चाहे भूखे मरे, आप चाहे बीवी को तलाक दे, या बीवी आपको छोड़ के चली जाए, या आपका भाई के साथ पड्डा हो जाए, या आप अपना घर बेचे फिर किराया भी ना दे सके, तो इससे इनको कोई कुछ गरज नहीं होती है। इनको गरज है अपने अयाशी से, अपने बच्चों से। वो आपको बच्चों को भूखा भी मरवा देंगे, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो बराए मेहरबानी खुद भी एहतियात कीजिए और जो तुम्हारे करीब लोग हैं उनको भी बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये लोग ना तो अल्लाह से डरते हैं, ना हुकूमत से डरते हैं और ना आपसे डरते हैं। इनको सिर्फ एक ही लालच है, एक ही हौस है कि उनको बोनस मिले, कमीशन मिले। बाकी अब जाए बाढ़ में, आपको कुछ भी हो जाए तो कुछ वो फिक्र नहीं करते। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो शिकारी और नेटवर्कर होते हैं इसका एक ही फार्मूला होता है कि उसको कुछ मिले। बाकी खानदान वालों को क्या होता है, कुछ किसके ऊपर गुजरता है, इससे इनको कुछ लेना देना नहीं है। शुक्रिया। खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाइए।